प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। आज का बाइबल वचन लिया गया है मरकुस अध्याय 4, जिसका टाइटल है राई के दाने का दृष्टांत। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें? यहाँ कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का जो दृष्टांत है मेरे प्रियो, तो वो क्या है? राई के दाने के बराबर। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर पर उस राई के दाने के समान विश्वास करते हैं, आपने देखा होगा जो राई का दाना होता है वो कितना छोटा होता है देखने में, उसका साइज कितना छोटा होता है। तो यह परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं अगर तुम्हारा विश्वास उस राई के दाने के बराबर है, जिसका आकार, जिसका साइज देखने में सारे बीजों से छोटा होता है। जितने भूमि में बीज बोए जाते हैं मेरे प्रियो, सबसे छोटा राई का दाना होता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम थोड़ा सा भी परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो परमेश्वर का वचन आगे कहता है, परंतु जब बोया गया तो उग कर सब साग पात से बड़ा हो जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो छोटा सा दाना, जितने हम खेती में बीज बोते हैं उन सबसे छोटा दाना, जब वो बीज उग कर ऊपर आता है तो उन छोटे छोटे जितने साग पात होते हैं उन सब से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, कि जब वो बोया जाता है और उसका पेड़ निकल के आता है तो आपने देखा होगा कि तितली वगैरह आकाश के जो पक्षी हैं उसकी डालियों पर क्या करते हैं? बसेरा करते हैं, बैठ जाते हैं। मेरे प्रियो, वही आज आपका विश्वास है। अगर आप परमेश्वर पर थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं, अगर आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हाँ, एक परमेश्वर ही मात्र है मुझे बचाने वाला, और आप अपने जीवन में परमेश्वर का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वो आपका विश्वास आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीषों को लेकर आता है, बड़ी बड़ी चंगाई को लेकर आता है, बड़ी ब्लेसिंग को लेकर। छोटा सा विश्वास जैसे राई के दाने के बराबर, एक छोटा सा राई का दाना खेत में बोया जाता है, सारे साग पातों से छोटा होता है, लेकिन जब वो बढ़ता है तो इतना बढ़ता है कि आकाश के पक्षी भी उस पर बसेरा करते हैं। मेरे प्रियो, वैसे ही आपका विश्वास है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, राई के दाने पर बराबर थोड़ा सा भी विश्वास परमेश्वर पर करते हैं, तो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता है, परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है, परमेश्वर आपको आपकी बीमारियों से छुटकारा देता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसीलिए परमेश्वर ने कहा यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो मेरे पास आ जा मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बुलाता है। अगर तेरा थोड़ा विश्वास है तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है मेरे प्रियो, वो आपको अपने पास बुलाना चाहता है। आप जब दुखों में होते हो, परेशानियों में होते हो, तकलीफे में होते हो, तो परमेश्वर आपको देखता है, वो देखता है परमेश्वर। तो वो इसीलिए कहता है, आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, मेरे पास आ, मैं तुझे चंगा करूँ। उन दुखों से निकाल कर आज़ाद करेंगे, उन तकलीफों से निकाल कर आज़ाद करेंगे। और जब वो ब्लेसिंग परमेश्वर की आपके जीवन में आती है प्रियो, आप तो आनंद होते हो, आपके साथ और भी आनंद होते हैं। जैसे कि आप आनंद होते हो तो जब आप एक दुख में पड़े हुए मनुष्य हो और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जब आपकी परेशानी जाती है तो आपसे कोई और पूछता है कि तू कैसे ठीक हुआ, तू कैसे चंगा हुआ, तो आप उससे आनंद के साथ कहते हो मुझे मेरे परमेश्वर ने चंगा किया। तो क्या हुआ कि आपके साथ दूसरे भी आनंदित हुए। उसने भी कहा कि मेरे प्रिय भाई मुझे भी बता, मैं भी उस आनंद को लेना चाहता हूँ। तो जैसे अगर हम छोटा सा बीज खेत में बोते हैं मेरे प्रियो, राई के दाने के बराबर वो सभी साग पातों से बड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है?
उसकी लंबी-लंबी बड़ी-बड़ी डालियाँ निकलती हैं और आकाश के पक्षी वहाँ छाया करते हैं। जब आप आनंदित होते हो, आप आशीषित होते हो, जब प्रभु में आके आप आशीषित होगे तो आपके द्वारा दूसरे भी आशीषित होंगे, दूसरे भी आशीषित होंगे। जैसे उस बीज के लिए जब उसकी डालियाँ निकलती हैं तो आकाश के पक्षी उस पर बसेरा करते हैं। जब आप आशीषित होते हो तो आपके द्वारा लोग आशीषित होते हैं, आपका परिवार आशीषित होता है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार अगर आप राई के दाने के बराबर परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और वो विश्वास जब आपके अंदर जाएगा, परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाएगा, तो वो वचन आपके जीवन में घर करेगा। वो बीज की तरह आपके जीवन में वो विश्वास फलवंत होगा। जब वो विश्वास आपके जीवन में फलवंत होता है मेरे प्रियो, तो आप आशीषित होते हो, आप दुखों से आजाद होते हो, आप परेशानियों से आजाद होते हो परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो जब वो राई का दाना भूमि में बोया जाता है तो वो कितना बड़ा होता है, और वही परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में जाता है तो आपके जीवन में भी वो उगकर वो फलवंत बीज बनकर उगता है मेरे प्रियो। आपके जीवन को आशीषित करता है, आपके जीवन से दुख दूर करता है। जब आशीषित होते हैं तो आपकी आशीष के द्वारा, आपकी ब्लेसिंग के द्वारा लोग आशीषित होते हैं। आप आशीष होगे, आपके द्वारा दूसरे परिवार आशीष होंगे, घराने आशीष होंगे मेरे प्रियो। जिस प्रकार एक बीज उत्पन्न होता है और उस पर आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं, उसी प्रकार जब वचन आपके अंदर जाएगा तो आपके अंदर परमेश्वर की आशीष आएगी। उस आशीष के द्वारा लोग आशीष होंगे, आपका परिवार आशीष होगा, आपका घराना आशीष होगा मेरे प्रियो। जैसे आकाश के पक्षी वहां बैठते हैं उसकी टहनियों पर, उसी प्रकार आप आशीषित होते हो तो आपके द्वारा आपके लोग आपके पास आते हैं। आपकी आशीष से आपका घराना, आपका परिवार बचाया जाता है मेरे प्रियो। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे अगले वचन के साथ। हालेलुया।